हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, संघ सूची। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है और कुल अनुसूचियों की संख्या जो है वे 12 है। कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 2। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था वह महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो वह था मौर्य वंश का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। और अगर बात करें मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मंत्री थे। और दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता भी कौटिल्य ही थे। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों भी इन्हीं के नाम थे। और दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वे श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और अगर बात करें नंदवंश की तो इनके संस्थापक जो थे वे महानंदिन या नंदीवर्धन थे। जो नंदवंश के संस्थापक थे वे थे महानंदिन। और दोस्तों, कहीं कहीं पे जो है नंदवंश का संस्थापक महापद्य नंद को भी बताया गया है, क्योंकि महानंदिन जो थे वे इतने प्रसिद्ध राजा नहीं हुए। नंदवंश का सबसे अधिक विस्तार जो किया है वो महापद्य नंद ने किया है। वे एक बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए हैं अपने टाइम के। क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और दोस्तों, समय का मात्रक सेकंड है, ऊर्जा का मात्रक जूल है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12। राशियों की संख्या जो है वह 12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुल संख्या कितनी है राशियों की? 12। क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया हाउस कहां पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, लंदन। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। तो दोस्तों, ये 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में। यह भी ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है दोस्तों वे 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों, अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में नापें तो ये 98.6 डिग्री होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने ही हाइड्रोजन बम बनाया था। और दोस्तों, बल्ब का आविष्कार जो किया था वह किया था एडिसन ने। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का। और दोस्तों, एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। एंजाइम जो है मूल रूप से वे प्रोटीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 14। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15। लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाखा। दोस्तों, मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन जो है दोस्तों विटामिन ए होता है। अगर आपकी आंखों में कोई परेशानी हो रही है या फिर आप पढ़ते हो आपकी आंखें दुखने लगती हैं
तो आपको ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता हो, अच्छी मात्रा में मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। भारत में गंगा और बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहते हैं, बांग्लादेशी जो कहते हैं पद्मा कहते हैं इसको। और दोस्तों अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 22, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है? तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों विषाणु से। रेबीज जो फैलता है वो विषाणुओं से फैलता है। और दोस्तों ये रोग जो होता है ये कुत्ते के, भेड़िए के या फिर बंदर के काटने से होता है। और इस रोग का इलाज जो ढूंढा था वो लुई पास्चर ने ढूंढा था। जो इसका टीका ढूंढा था वो लुई पास्चर ने ढूंढा था। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल जो चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। और दोस्तों इसमें दे रखा है कनिंघम। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों तो इसके भी अच्छे से ध्यान में रखना आप। किसने की थी? भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और जनरल डायर जो है ये वो शख्स है जिसने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने। जब निहत्थे हिंदुस्तानी जलियांवाला बाग में अंग्रेजों से बातचीत करने गए थे तो जनरल डायर ने उनको चारों तरफ से घेरकर उन पे गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में दोस्तों हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? तो कौन था हर्षवर्धन का राजकवि? बाण भट्ट था जिसने हर्षचरित लिखी थी। हर्षवर्धन के राजकवि जो थे वे बाण भट्ट थे और इन्होंने ही हर्षचरित लिखी थी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। और इस वीडियो में बस इतना ही। एक वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, लॉर्ड मेकाले, कर्नल टाड, लॉर्ड क्लाइव। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वे सर जॉन मार्शल थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसमें ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों में कुएं मिले हैं वे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए मातृशक्ति में, ऑप्शन बी आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन सी कर्मकांड में, ऑप्शन डी यज्ञ प्रणाली में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग जो थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे और वहां पे जो घरों की मुखिया होती थी वे महिलाएं होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता,
ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो दूसरा नाम है वह है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धोलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी आलमगीर में, ऑप्शन डी कालीबंगन में। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए धोलावीरा में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप एवं वी बी राय। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी बैल। जो वहां पे मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे उन पर बैल की आकृति मिलती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं कांसा, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी लोहा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पावासी लोहे से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी रंगपुर से। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए हड़प्पा से। पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुतका गेंडर, ऑप्शन बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतासी, ऑप्शन डी ये सभी। जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी जो नगर थे ये सब बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी है। ऑप्शन ए सेल खड़ी से, ऑप्शन बी काचली मिट्टी से, ऑप्शन सी गोमेद एवं चर्ट से, ऑप्शन डी मिट्टी एवं तांबे से। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए सेल खड़ी से। हड़प्पाकालीन मोहरें ज्यादातर सेल खड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी बनावली से। जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। जो नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है वे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी जौ। जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी दालें। हड़प्पाकालीन लोग दालों का उत्पादन नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी पोर्ट दीजी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी पोर्ट दीजी। सिंधु सभ्यता की जितने भी स्थल खोजे गए वे ज्यादातर बल्कि सभी
समुद्री तट पर स्थित थे। सिर्फ कोट दीजिए एक ऐसा स्थल था जो समुद्री तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी राखालदास बनर्जी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए शतरंज बोर्ड यानी बिसात की आकृति वाली, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। हड़प्पाकालीन लोगों ने घर बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुज के आकार का था, त्रिभुजाकार था वो। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया है? जैन धर्म में आदिनाथ ऋषभ देव को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋषभ देव ही जैन धर्म के पहले तीर्थकर भी थे। अक्सर एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ध्यान में रखना ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी किस कुल के थे? महावीर स्वामी ज्ञात्रा कुल के थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 ही तीर्थकर हुए हैं और जो आखिरी तीर्थकर थे वे महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो असली नाम था वो वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की माता का नाम जो था वो त्रिशला देवी था और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी की शादी हुई थी यशोदा नाम की राजकुमारी थी एक, उनसे जो है महावीर स्वामी की शादी हुई थी और उनके एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के मूल ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं उन्हें अंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरी जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? दूसरी जैन सभा का अध्यक्ष गुणभद्र था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने साल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु साल के पेड़ के नीचे हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्यकार था? जैन साहित्यकार भद्रुबाहु था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भद्रुबाहु की कीर्ति का नाम क्या है? भद्रुबाहु की जो रचना है, जो उनकी कीर्ति है वो कल्पसूत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम जैन सभा कहाँ हुई थी? जो आखिरी जैन सभा हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के कितने तीर्थकर हैं? जैन धर्म में जो अब तक कुल तीर्थकर हुए हैं वे 24 हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वे ऋषभ देव थे और उन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और जो 23वें तीर्थकर थे वे थे पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी जो तीर्थकर थे वे थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वे पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? जैन धर्म के 5 जो महाव्रत हैं उनमें दान शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? जो पहली जैन सभा हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 16 है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का युग किस शताब्दी को माना जाता है? देखो, जो धार्मिक आंदोलन का युग माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक आंदोलन का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन धर्म का जो आरंभ हुआ था वो इसी शताब्दी में हुआ था, और जो बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था वो भी लगभग इसी शताब्दी में हुआ था। इससे पहले जो था, ज़्यादातर जो धर्म के लोग थे उन्होंने अपना धर्म छोड़ के जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपना लिया था। कुछ ने जैन धर्म और कुछ ने बौद्ध धर्म, क्योंकि इस काल में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो सबसे ऊपर था। अगर कोई राजपूत है तो भी ब्राह्मण को सलाम करता था, और कोई वैश्य है, कोई व्यापारी, तो वो भी ब्राह्मण को सलाम करके चलता था या नमस्ते करके चलता था। और फिर बहुत से यज्ञ होते थे जो बहुत लंबे समय तक चलते थे। तो लोग बाग इन सब चीज़ों से जो है, कुछ लोग परेशान आ गए थे, कुछ लोगों में हीन भावना पैदा हो गई। अब राजपूत सोचने लगे कि भाई जंग में हम लड़ते हैं, सब कुछ हम करते हैं, रक्षा हम करते हैं राजा की, और हमें जो है नीचा रहना पड़ता है ब्राह्मणों से। इसी तरह से जो है व्यापारी वर्ग का हुआ होगा कि सब कुछ जो है हमारा बेचना, हमारा टैक्स देना होता है, और जो कोई ब्राह्मण आता है हमें सर झुका के जो है उसको नमस्ते करना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है। इसीलिए लोग बाग जो है चीज़ों से हटने लगते हैं। और 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो काल माना जाता है, जो समय माना जाता है, वो ब्राह्मण काल के नाम से ही माना जाता है, यानी कि ब्राह्मणों का युग था वो। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? पार्श्वनाथ जो थे वे वाराणसी के राजकुमार थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्श्वनाथ की मृत्यु ठीक 100 वर्ष की आयु में हुई थी। पार्श्वनाथ की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? पार्श्वनाथ की जो मृत्यु हुई थी वो 1717 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, निम्न में से कौन सा उनका सिद्धांत नहीं था? देखो, जो पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे उनमें से ब्रह्मचर्य एक ऐसा सिद्धांत था जो उन्होंने नहीं दिया था। ब्रह्मचर्य जो दिया था वो महावीर स्वामी ने दिया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे ऋषभदेव थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के सर्वोच्च गुरु को क्या कहते हैं? जैन धर्म के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं, सर्वोच्च गुरु होते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन किसकी पूजा करते हैं? देखो, जो जैन धर्म के मानने वाले होते हैं वे तीर्थकरों की पूजा करते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम था, जो असली नाम था, वो वर्धमान था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान को महावीर क्यों कहा गया? वर्धमान को महावीर असीम बल के कारण कहा गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्धमान का जो नाम महावीर पड़ा था वो उनके असीम बल के कारण पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैन धर्म का नाम जिन से पड़ा। जिन का क्या अर्थ होता है? देखो, जिन का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैन धर्म के मानने वालों का उद्देश्य होता है कैवल्य प्राप्त करना। कैवल्य का क्या अर्थ है? देखो, कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म है, देखो जैन धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो जैन धर्म के लोग होते हैं वे ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि ईश्वर नहीं होता, जो भी होता है अच्छा करेगा आदमी या बुरा करेगा उसको उसके कर्मों का फल यही मिल जाएगा। ईश्वर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैन धर्म के जो मानने वाले होते हैं वे ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, ईश्वर में तो उनका विश्वास नहीं होता, लेकिन वे आत्मा को मानते हैं। उनका मानना है कि आत्मा का अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन धर्म के अनुसार, देखो जैन धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तीर्थकर किसे कहते हैं? तीर्थकर उसे कहते हैं जो बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। जो बिना गुरु के सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर ले उसी को तीर्थकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसमें ऑप्शन है अशोक ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या समुद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और ये जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी क्या है? इसमें ऑप्शन है पेरिस, वॉशिंगटन, लंदन या मैक्सिको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। यूएसए की मुद्रा क्या है? दिनार, डॉलर, रुपया या येन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉलर। यूएसए की मुद्रा डॉलर है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह से यूएसए की मुद्रा जो है वो डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाज की प्रयोगशाला किसे माना जाता है? भूगोल को, विज्ञान को, इतिहास को या समाजशास्त्र को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इतिहास को। समाज की प्रयोगशाला इतिहास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इसमें हाथी को, कंगारू को, शेर को या ऊंट को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊंट को। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, तो ऊंट रेत में बहुत तेजी से दौड़ सकता है, आसानी के साथ दौड़ लेता है बहुत तेज, तो इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, पाली या तेलुगु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वे संस्कृत भाषा में लिखते थे और संस्कृत भाषा में बात करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? इसमें ऑप्शन है 78%, 21%, 1% या 0.03%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। और दोस्तों अगर बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की है, तो नाइट्रोजन गैस की है। सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 21%। कितनी पाई जाती है? 21%। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पानी के प्रवाह की मापक इकाई क्या है? इसमें ऑप्शन है किलोग्राम, जूल, क्यूसेक या मिलीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्यूसेक। पानी के प्रवाह की जो मापक इकाई होती है वो क्यूसेक होती है। पानी के प्रवाह जो मापा जाता है वो क्यूसेक में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? इसमें ऑप्शन है 1.5, 7.4, 7 या 6.4। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1.5। अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। और अगर बात करें कि हमारे ब्लड का, खून का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, 7.4 होता है हमारे खून का पीएच मान। और अगर बात करें कि जल का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों 7। ऑप्शन सी रहेगा इसमें। शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 होता है। और 6.4 जो होता है वो दूध का पीएच मान होता है। क्या का होता है? दूध का। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसी तरह से शायद पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो क्यों तैरते हैं दोस्तों? अल्प घनत्व के कारण। अल्प घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने गुजरात को जीतकर दिल्ली की सल्तनत में शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया था, उसको दिल्ली की सल्तनत में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, खून की कमी को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है रतौंधी, आंत ज्वर, रिकेट्स या एनीमिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है, और ये आयरन की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। और दोस्तों आंत ज्वर जो कहा जाता है वो टाइफाइड बुखार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टाइफाइड बुखार को आंत ज्वर कहा जाता है। और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य की किरणों से। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है?
कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या विवेकानंद को? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कनिष्क को। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किडनी स्टोन में क्या होता है? इसमें ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रोटीन, क्लोरोफिल या कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जिस गुर्दों में पथरी वगैरह हो जाती है तो उसमें जो क्या होता है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसमें ऑप्शन है टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? इसमें ऑप्शन है जल, प्रोटीन, प्लाज्मा या वसा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जल। हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो जल होता है। जल की मात्रा सबसे अधिक होती है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, शिमला, कश्मीर या उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, महानदी पर या सतलज नदी पर? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य एशिया से। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और वहाँ से आने के बाद जो है कहाँ पर बसे थे? लगभग पंजाब में और पंजाब के आसपास सबसे पहले बसे थे आर्य लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन एवं नमी। ऑक्सीजन और नमी के कारण ही लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप एक तरह से रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी समवर्ती सूची। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्णित है। दोस्तों आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।